हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। डिसोल्यूशन की बेसिक थ्योरी मैंने आपको बता दी थी जर्नल एंट्री की। तो अभी जो हम क्वेश्चन लेंगे ये भी आपको जर्नल एंट्री के ऊपर ही मुझे बताना है। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन जर्नल एंट्री बेस कैसे करेंगे, बाद में हम सीखेंगे कि हम इसका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो जो वीडियो अभी मैंने अपलोड की है वो जर्नल एंट्री से रिलेटेड थी, तो ये भी उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन को जर्नल एंट्री की फॉर्म में कैसे करें। तो क्वेश्चन कहता है हमें कि पार्थ और शिविका दो पार्टनर्स हैं, उनके बीच की जो रेशियो है वो 3:2 है और बैलेंस शीट जो है उनकी वो इस तरीके से प्रेजेंटेड है। तो अब अगर देखें हम तो यहां हमें पता चलता है कि क्रेडिटर गिवन है शिविका सिस्टर लोन। तो देखिए जब सिस्टर है तो वो भी एक्सटर्नल ही मानी जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है, इस ये एसेट ही मतलब जो हमारी बैलेंस शीट है वो मेन यही है। सबसे पहले डिसोल्यूशन जब हम कभी भी करेंगे और लिखा है कि फॉर्म डिसोल्व हुई है तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट पर कंसंट्रेट करना है, फिर हम एडजस्टमेंट पे जाएंगे। एडजस्टमेंट वाला पोर्शन होता है उनकी रियलाइजेशन और पेमेंट का, तो वो बाद में छेड़ा जाता है। पहले आपको इस बैलेंस शीट की जो आइटम है पहले उन पे कंसंट्रेट करना है। तो सबसे पहला काम आप करो कि जो ये एसेट साइड है इनके अकाउंट क्लोज कर दो। बैंक क्लोज नहीं हो सकता, इस बात को आपको याद रखना है। तो जो चीजें क्लोज नहीं हो सकती मैं उनको एन सर्कल कर रहा हूं। तो यहां पर बैंक था, बाकी चीजें हो सकती हैं। कैपिटल कभी भी क्लोज नहीं होती क्योंकि ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग चलती हैं, तो इसको छोड़ दिया। सन्ड्री क्रेडिटर एक्सटर्नल है। सिस्टर लोन जो शिविका का है, शिविका का होता तो इंटरनल होता, शिविका की सिस्टर का हो गया तो एक्सटर्नल है। यहां से सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी आती है। यहां पर बैंक और फिक्टिटियस एसेट्स या कैश और बैंक को छोड़कर और फिक्टिटियस एसेट्स को छोड़कर बाकी सारी आती हैं। तो जो नहीं आना था बैलेंस शीट में से वो मैंने एनसर्कल कर दिया सबसे पहले। अब आप ये जो तीन एसेट दी हुई हैं सबसे पहले इनको क्या करोगे, इनके अकाउंट क्लोज करोगे। तो जब आप इन तीन एसेट के अकाउंट क्लोज करोगे तो आपको ये तीनों एसेट डेबिट बैलेंस के साथ हैं, इनके बैलेंस इस समय क्या है, डेबिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको क्रेडिट करना पड़ेगा सो दैट ये क्लोज हो सके। तो आप क्या करेंगे, तीनों एसेट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो फिर डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हम हर एसेट को क्लोज कर कर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करो और तीनों एसेट्स मतलब कि डेटर्स, स्टॉक और फर्नीचर आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। नरेशन लिखना होता है जर्नल में, ये आपको याद रखना है। तो नरेशन यही है कि बीइंग एसेट्स अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप लिख लीजिएगा इस नरेशन को। अब जो जो इनके अमाउंट दिए हुए हैं 27, 50 और 2,20,000। अब अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो 270,297 बैठता है, तो वो आप लिख दोगे रियलाइजेशन के सामने इस तरीके से। सबसे पहला काम मेरा हुआ कि मैंने एसेट को क्या कर दिया, क्लोज। अब मेरा नेक्स्ट काम होता है जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उनके अकाउंट को भी क्लोज करना है, मतलब कि क्रेडिटर के और शिविका के सिस्टर के। ये यहां पर क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस ही होते हैं। तो आप इनको क्लोज करोगे तो आपको इनको डेबिट करना पड़ेगा। तो आप अपनी बुक में सन्ड्री डेट क्रेडिटर को डेबिट कर दोगे, साथ ही साथ शिविका का जो सिस्टर का लोन है उसको भी क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। मैं आपको फिर बता दूं कि क्योंकि ये शिविका की सिस्टर का लोन है, पार्टनर शिविका है, तो इसलिए ये आउटसाइडर है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। ये भी कहां से क्लोज होंगे, वही एक अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट।
तो मैंने सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट में उन चीज़ों को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जो मेरे अकाउंट रियलाइजेशन के थ्रू क्लोज होने हैं। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए एक्सटर्नल लायबिलिटी और सारी एसेट एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस। तो ये हमारे अकाउंट क्लोज हो गए, हमारी बैलेंस शीट का काम पूरा हुआ अब तक का, रियलाइजेशन की प्रोसेस तक का। अब हमें एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़नी है और उसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री पास करनी है। तो देखिए, अब सबसे पहले एडजस्टमेंट पर चलते हैं, फर्म के डिसोल्यूशन पर। कहा गया कि 50% ऑफ द फर्नीचर। देखिए, एक तो मेरे लिए परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, दूसरा किसकी परसेंटेज है, और तीसरा क्या हुआ, टेकन ओवर बाय पार्थ पार्टनर है फर्म का। ठीक है, अब वो किस पर ले गया, 50%। देखिए फर्नीचर देखिए 2,20,000, तो 50% कितना होता है, 1,10,000। ये वो लेके गया है, पर लेके कितने में गया है, वो लिखा है 20% लेस देन बुक वैल्यू। तो 20% कम कर दो बुक वैल्यू। तो अगर बुक वैल्यू 20% कम करूं तो बुक वैल्यू रह जाती है 80%। तो ये कितने परसेंट पर उसको लेके गया है, 80% पर। तो आप 80 इंटू 100 करेंगे तो हमें वो अमाउंट पता चल जाएगा जिस पर पार्थ उस फर्नीचर को टेक ऑन ओवर उसने किया है। तो फिगर आ गई हमारे पास 88,000। बाकी भी पढ़ लेते हैं, फिर एंट्री बताऊंगा। फिर लिखा है कि जो रिमेनिंग फर्नीचर है, 50% ही तो यहाँ गया, तो रिमेनिंग कितना बचा अभी भी। अगर मेरे से कोई पूछे रिमेनिंग कितना है, तो वो अभी भी कितना है, 1,10,000। उसको कितने में बेचा हुआ है, उसका अमाउंट दिया हुआ है, कितना है 105। उसको सोल्व किया है, इसका मतलब पैसा आया होगा। तो अब देखें हम अगर एंट्री की बात करें तो एक चीज तो हमें ये पता चल रही है कि मुझे पार्थ से पैसा लेना है, क्योंकि पार्थ उसको लेकर गया है एसेट को। तो मैं पार्थ के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा जितना उस पार्थ ने उस एसेट को लिया है, मतलब कि 88,000। ये मुझे वैसे कैश मिलता, अब मुझे कौन देगा, पार्थ। तो मैंने पार्थ को डेबिट कर दिया। दूसरा, ये जो पोर्शन है इसका पैसा मुझे मिला होगा। अब यहां देखिए तो देखिए बैंक दिख रहा है। ठीक है, तो आप बैंक से ही पैसा लीजिए, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। कितने से, 105 से। तो ये फर्नीचर हमारा बिक गया। अब एक जो हम नॉर्मली गलती करते हैं, फर्नीचर पढ़ते रहते हैं तो हम यहाँ फर्नीचर लिख देते हैं, फर्नीचर अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो अब कौन सा अकाउंट ओपन है देखें तो रियलाइजेशन। तो अब आप यहाँ क्या यूज करोगे, रियलाइजेशन ही करोगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी हमें, ये हमें समझना है। यहाँ आ गया टोटल 193। तो ये एंट्री हो गई फर्नीचर के रिलेटेड या फर्नीचर की रियलाइजेशन से संबंधित। पहली एडजस्टमेंट हमारी पूरी हुई। सेकंड एडजस्टमेंट पर चलते हैं। तो बताया कि डेटर से रियलाइज हुए 26,000। तो ऑब्वियसली जब रियलाइज लिख दिया इसका मतलब आपको पैसा मिला होगा। तो आप क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे और डेटर नहीं लिखना, बस इसी चीज को याद रखना है। डेटर अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, अब ओपन जो है वो रियलाइजेशन है। तो आप एसेट को जो भी रियलाइज करवाओगे वो रियलाइजेशन के थ्रू करवाओगे। तो कितना अमाउंट है, 26। आप 26,000 लिख दोगे। तो इस तरीके से एसेट भी रियलाइज हो गई, डेटर। अब बारी आई जो तीसरी एसेट मेरे पास बची है, स्टॉक। तो स्टॉक के बारे में अगली एडजस्टमेंट है, वो कहती है कि स्टॉक को लेके चली गई शिविका। ठीक है ना, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय शिविका। कितने पे, वो इंपॉर्टेंट है, 29 पर। ठीक है, कोई बात नहीं, जितने में लिया है आपको एंट्री उससे करनी है। आपको वो पैसा किससे लेना है, शिविका से। तो आप क्या कर दीजिए, शिविका का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए, क्योंकि वो पैसा अब आपको कौन देगी, शिविका। कितना अमाउंट है, 29। टू क्या, रियलाइजेशन। ये आपको याद रखना है बस, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो गया हमारा, जितनी हमारी एसेट थी उसका रियलाइजेशन कैसे किया जाता है
वो हमने यहाँ पे सीखा। 3 एसेट थी, 3 एसेट्स से कैसे कैसे मुझे रियलाइज हुआ वो मैंने यहाँ पे किया। सारी एसेट्स को क्लोज किया, सारी लायबिलिटी को क्लोज किया। अब जो लास्ट की 2 एडजस्टमेंट बचती हैं और साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो एंट्री है उसके बारे में भी हम देखेंगे, तो वो अभी देखते हैं। देखिए अब तक हमने क्या कर लिया, देखिए ये पहले से मैं दोबारा से लगा दूं, ये यहाँ नहीं आ रहा अभी, साथ ही बैंक भी नहीं आ रहा, और ये 3 एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। 4th एडजस्टमेंट पर चलते हैं। तो जो शिविका का सिस्टर का लोन है, अब उसके बारे में कहा कि वाज पेड ऑफ अलोंग विद एन इंटरेस्ट ऑफ 2000, तो पूरे पैसे शिविका का जितना लोन था वो भी दिया, साथ ही साथ आपने 2000 इंटरेस्ट के भी दिए। ठीक है, तो आप पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट किसकी हो रही है? डी की। तो डी की एडजस्टमेंट क्या है? आप पे कर रहे हो बैंक से, बैंक अकाउंट करोगे। अब मैं इंटरेस्ट का अकाउंट नहीं खोलूंगा, इस बात को आप याद रखना कि हमें अब अकाउंट ओपन कोई नहीं करना, क्योंकि हम तो अब फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हमें सारे अकाउंट ही बंद करने हैं। तो फिर क्या किया जाए, ये जो 2000 हैं वो 20000 में प्लस करो और 22000 की टोटल पेमेंट दिखा दो। तो ये अपने आप ही है कि ये उसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक, लिख दोगे शिविका लोन वाज पेड ऑफ। तो हमने शिविका सिस्टर का लोन जो है वो क्या कर दिया? पे कर दिया। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री आती है वो एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन से संबंधित। बैंक ने जो ये सारी प्रक्रिया की उस पर खर्चा हुआ। अब वो खर्चे का अमाउंट 5000 दिया हुआ है। ऑब्वियसली है, मैं अकाउंट तो खोलूंगा नहीं, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट मेरे को ओपन नहीं करना। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करूंगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं एक तरीका और बता दूं आपको, आप पहले क्योंकि ये खर्चा है तो डेबिट कर दो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट, पैसा आप दे ही रहे हो किससे? बैंक से। तो आप यहाँ क्या कर दोगे? बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री हो गई जब मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए। अब क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो अकाउंट आपने एक्सपेंस का खोला है इसको बंद करना पड़ेगा। तो आप फिर क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि बंद कैसे होगा अब ये यहाँ जाकर, और रियलाइजेशन एक्सपेंस जो ये अकाउंट खोला है ये यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। तो आपको 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी, इसीलिए हम सीधा एक ही एंट्री पास कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अपने आप ही क्या हो जाते हैं? पे हो जाते हैं। पर ये भी आपके पास एक मेथड है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, और नहीं तो ई की ही अल्टरनेटिव एंट्री जो है वो ये है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कीजिए, और टू बैंक लीजिए। नरेशन में बताइए कि क्या हुआ, यहां बताओगे आप बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। तो 2 एंट्री की एक एंट्री ये इस तरीके से बन जाती है। तो इस बेस पर हमारा जितनी एडजस्टमेंट थी वो हमने पूरी कर ली, जो हमारा बैलेंस शीट से रिलेटेड काम था वो हो गया। अब हमें देखना है कि जो हमने रियलाइजेशन की प्रोसेस की इससे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसको पता तो वैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट से ही चलाते हैं, पर अभी मैं क्योंकि जर्नल एंट्री कर रहा हूं तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि रियलाइजेशन जर्नल एंट्री से कैसे समझो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए आप रियलाइजेशन के डेबिट में यहाँ 5000 है, ये क्योंकि दोनों एंट्री सेम है तो इसलिए मैं इस एंट्री को हटा रहा हूँ। ये एंट्री काउंट नहीं हो रही क्योंकि मैंने ये काउंट कर ली। यहाँ देखूँ तो डेबिट में कितने हैं? 22। तो इस पेज पर अगर मैं देखूँ तो 22 और 5 27 मेरी डेबिट साइड में है। अगर हम इससे पिछले पेज पे जाएं और यहां देखें तो देखिए 22 और 5 27 वहां पर डेबिट में थे, 2,97,000 ये रहे डेबिट में। ठीक है, तो एक अमाउंट मेरे पास हो गया 297 डेबिट का, और पिछले वाले पेज के 27,000 ये भी डेबिट का। ठीक है,
यहाँ देखिए तो रियलाइजेशन क्रेडिट में है कितना, 1 लाख, तो आप 1 लाख क्रेडिट में लिख दीजिए। फिर देखिए तो ये 193 भी क्रेडिट में है, तो आप ये 193 भी क्रेडिट में लिख दीजिए। फिर देखें तो ये भी 26,000 कहाँ है, मेरे क्रेडिट में ही है, तो ये भी लिख दीजिए। फिर देखें तो ये 29,000 भी कहाँ है, मेरे क्रेडिट में ही है, तो 29,000 ये लिख देते हैं। तो जितनी एंट्री हमने अब तक की उसमें डेबिट में इतना अमाउंट है, क्रेडिट में इतना। अब देखें तो ये हो गया 2,93,000, 293, 299, और ये हो गए 3,19,000, 328, 348। तो आप देखो तो ये जो साइड है ये 348 आती है। एक बार टोटल हम दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। और अगर डेबिट साइड का टोटल देखें हम तो ये आता है 324। तो पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ी है। कितने से बड़ी है, अगर हम देखें तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आता है 2400। तो ये मेरा रियलाइजेशन का प्रॉफिट है, ठीक है। क्योंकि डेबिट साइड छोटी आ रही है तो हमको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। तो अब हम जो एंट्री पास करेंगे वो रियलाइजेशन प्रॉफिट की करेंगे, और जिसका अमाउंट जो है हमारा कितना निकल कर आया, 24,000। तो ये 24,000 का जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट है वो हम जितने भी पार्टनर्स हैं, देखिए अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि साइड कौन सी छोटी निकली थी, डेबिट। और ये हमने पहले भी रिवैल्यूएशन में भी देखा था कि अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो जितने पार्टनर हैं, तो मुझे पता है कि 2 पार्टनर हैं हमारे, एक पार्थ और एक शिविका। तो आप इनको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। किस रेशो में दोगे, ये 3:2 की रेशो में। तो 3:2 की रेशो में कितना अमाउंट आएगा, अभी निकाल लेते हैं। 24,000 का अमाउंट है, एक को 3/5 मिल रहा है, एक का अमाउंट 14,400 आता है, तो ऑब्वियसली है दूसरे का 9,600 आएगा। तो ये था मेरा क्या, रियलाइजेशन का प्रॉफिट, जिसको मुझको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मेरे पास वो चीजें बची जिनको मैंने अपनी जो ये बैलेंस शीट है उसमें छोड़ रखा है। यहाँ कोई रिजर्व नहीं है, कोई पुराना प्रॉफिट नहीं है, तो उनकी एंट्री नहीं है, नहीं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड वो एंट्री भी हमें करनी होती। तो अभी वो सारी एंट्रीज नहीं है। अब जो हमें इसमें एंट्री पास करनी है वो सिर्फ जो पार्टनर के कैपिटल्स अकाउंट है उनको क्लोज करना है। अब उसमें आप देखिए कि दोनों की कैपिटल अकाउंट की ये बैलेंसेस हमें गिवन है, ठीक है। अब यहां देखूं तो यहां कहीं पार्टनर कैपिटल अकाउंट इनको छोड़कर नहीं आया, ठीक है। तो ये दोनों क्रेडिट हैं, तो ये दोनों में प्लस होना है। मतलब ये 1,75,000 में 14,400 प्लस, 1,94,000 में 9,600 प्लस। बट अगर मैं इससे पिछले पेज पर जाऊं जिस पर दूसरी एंट्री है, तो आप देखोगे वहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट यूज हुआ है। जैसे यहाँ पार्थ का यूज हुआ है और यहाँ पर शिविका का यूज हुआ है। तो 2 जगह हमारा पुराना भी कैपिटल अकाउंट है और दोनों डेबिट के बैलेंस है। इसका मतलब ये दोनों बैलेंस माइनस होंगे। एक के अकाउंट में से 88 माइनस होने हैं और एक के अकाउंट में से 29। तो अगर मैं 175 में से 88 माइनस कर देता हूं तो ये 87 का अमाउंट बचता है। और अगर मैं 194 में से 29 माइनस कर देता हूं तो ये 1,65,000 बचता है। तो एक के अकाउंट में अभी मेरे पास 87 और एक के अकाउंट में 165। इस पेज पर आने से पहले पार्थ का जो बैलेंस है वो 87 रह जाता है और जो शिविका है उसका जो बैलेंस रह जाता है वो 165 रह जाता है।
यहाँ जो एंट्री है सिर्फ एक ही एंट्री है दोनों के कैपिटल अकाउंट से संबंधित और वो प्लस की है। तो इसका मतलब 87 में आपको 14,400 प्लस करने हैं और यहाँ पर 9,600 प्लस करने हैं। तो जब आप इसको प्लस करते हो तो ये आता है 1,74,600 और यहाँ आता है 1,01,400। तो 1,01,400 और 1,74,600। अब आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। आप पेमेंट अभी भी किससे करोगे? कैश से ही करोगे। तो अब देखिए हम उसकी कैश से पेमेंट कैसे करेंगे। फॉर्मेट अभी मेरे पास नहीं है तो मैं विदाउट फॉर्मेट आपको एंट्री बताता हूँ। आपको उन दोनों को पैसा देना है ये मुझे पता है, तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे और डेबिट कर दोगे जिन दो पार्टनर्स को आप पैसा दे रहे हो, मतलब कि पार्थ और शिविका। इन दो पार्टनर को आप पैसा दे रहे हो, इनके अकाउंट को सेटल करोगे। एक का अमाउंट था 1,01,400 और दूसरे का था 1,74,600। अब अगर इसको प्लस कर दे तो यहां आ जाएगा बैंक से कितना पैसा जा रहा है, 276। तो ये हमारी थी लास्ट एंट्री जो किसको पेमेंट करने की थी? हमारे पार्टनर्स को। बैंक की कोई एंट्री नहीं होगी, बैंक अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो गया होगा? इक्वल हो गया होगा। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट आता है और हमसे पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी जाती है तो ये उसको जर्नल को सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया। क्योंकि जो मेरी वीडियो अभी आई है वो सिर्फ जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड थी कि आप जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो इसलिए मैंने पूरे क्वेश्चन को आपको जर्नल फॉर्म में दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंट बनाने सीखेंगे तो फिर उसको अकाउंट फॉर्म में देखेंगे। थैंक यू।